आओ जीना सीखे घड़ी साज का बेटा। नूराबाद का कस्बा दिन में आम सा दिखता था, मगर जैसे ही रात के 12 बजते पूरा कस्बा रुक जाता। घड़ियां, दरख्त, दरिया, यहाँ तक कि हवा भी। लोग सुबह उठते तो सब कुछ फिर चलने लगता, मगर किसी को मालूम ना होता कि वो 1 घंटा कहाँ चला गया। उन्हीं लोगों में 12 साला रोशान भी था, जो अपने वालिद के पुराने घड़ी साज की दुकान के ऊपर अपनी माँ के साथ रहता था। उसके वालिद का इंतकाल 3 साल पहले हो चुका था, मगर दुकान में अब भी उनकी खुशबू बाकी थी। एक शाम रोशान दुकान के फर्श पर बैठा पुरानी घड़ियों के पुर्जे साफ कर रहा था। तभी एक दराज से चमकती हुई चांदी की जेब वाली घड़ी नीचे गिरी। घड़ी के पीछे कुछ अल्फाज कंदा थे। वक्त तुम्हारे अंदर है, उसे जाया मत होने देना। रोशान ने बेसाख्ता बटन दबाया। अगले लम्हे कमरा रोशनी से भर गया और जमीन जैसे उसके कदमों से खिसक गई। रोशनी मांद हुई तो रोशान ने खुद को उसी नूराबाद के बाजार में पाया, मगर जमाना कुछ पुराना लग रहा था। उसके सामने एक आदमी बैठा घड़ी दुरुस्त कर रहा था, जो उसका वालिद था, जवान, हंसता हुआ, हाथ में वही चांदी की घड़ी थामे हुए। रोशान ने चीखना चाहा, बाबा, मगर आवाज किसी दीवार से टकराकर लौट आई। वो अपने वालिद को देख सकता था, मगर छू नहीं सकता था, क्योंकि ये माजी का लम्हा था। इसी लम्हे एक रंगीन चिड़िया रोशान के कंधे पर उतरी। मैं नूर हूँ, वक्त की मुहाफिज। तुम्हारे वालिद ने ये घड़ी तुम्हारी लिए बनाई थी। इसमें वक्त के दरवाजे खोलने की ताकत है। दरवाजे? कहाँ के? क्या वक्त के भी दरवाजे होते हैं? रोशान ने हैरत से पूछा। रंगीन चिड़िया ने नर्म आवाज में कहा। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अब तुम्हें सीखना होगा। अगली रात रोशन ने नूर ने कहा, रंगीन चिड़िया के कहने पर घड़ी दोबारा चलाई। इस बार वो एक कमरे में पहुंचा जहां उसकी माँ बीमार पड़ी थी। बाप उसके सिरहाने बैठा मोमबत्ती की रोशनी में दवा घोल रहा था। उसकी माँ की तंदही से खिदमत कर रहा था। फिर उसके वालिद ने कहा, वक्त रुक भी जाए तो मोहब्बत कभी नहीं रुकती, ये हमेशा रहती है। रोशान के आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत ही वो ताकत है जो वक्त को जीत सकती है। नूर ने अगला दरवाजा खोलने का कहा। अगले दरवाजे ने रोशन को उसके बचपन में पहुंचा दिया। वो छोटा सा बच्चा था, गिरकर रो रहा था। बाप ने हाथ बढ़ाया और कहा, रोशन, गिरने से डरना नहीं। वक्त उन लोगों को याद रखता है जो हार कर भी उठ खड़े होते हैं। रोशन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने खुद से कहा, मैं भी उठूंगा बाबा। नूर यानी रंगीन चिड़िया ने रोशान को बताया कि नूराबाद में एक काला साया फैलता है, जिसकी वजह से रात को वक्त रुकता है। वो साया घड़ियों की रोशनी चूस लेता था। इसी वजह से लोग खौफजदा होते हैं और दुकानों की सुइयां मांद पड़ने लगती। नूर ने कहा, ये वक्त का चोर है। वो चाहता है कि वक्त हमेशा के लिए रुक जाए, ताकि कोई बदल न सके, कोई आगे न बढ़े। मैं इस चोर का मुकाबला करूंगा, रोशान ने मुस्तहकम आवाज में कहा। अब नूर यानी रंगीन चिड़िया हर वक्त रोशान के कांधे पर बैठी रहती है। रोशान ने दुकान में वालिद के पुराने कागजात छानने शुरू किए। एक खाने में एक छोटा सा खत छुपा था। रोशान, अगर वक्त रुक जाए तो घड़ी के दिल को जगाओ। रोशनी तुम्हें बचाएगी। याद रखो, वक्त दिल से चलता है, सुइयों से नहीं। बाबा। रोशन ने खत सीने से लगा लिया। उसे समझ आ गया कि बाप का मतलब था, हौसला ही घड़ी का दिल है। उस रात वक्त जैसे ही रुका, साया दुकान के दरवाजे से अंदर आया। मेरे बाबा ने कहा था, वक्त मोहब्बत से चलता है। मैं इस वक्त को रुकने नहीं दूंगा। उसी दौरान घड़ी की सुइयां चमकने लगी और इसमें से जोरदार रोशनी का झमाका निकला और उसने साये को निगल लिया। रोशान के हाथों में घड़ी और उसके कांधे पर नूर यानी रंगीन चिड़िया बैठी थी। वक्त दोबारा चल पड़ा था और उसके कान में एक आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें कामयाबी मुबारक हो। रोशान ने घड़ी हाथ में ली, आंखें बंद की और दिल में कहा कि खुदा का शुक्र है कि मैंने वक्त चलने का राज जान लिया। अब रोशान ने खुद को एक सुनहरी रोशनी में डूबा पाया। उसके सामने एक नदी बह रही थी और नदी के पार उसके वालिद खड़े मुस्कुरा रहे थे। बेटा, तुमने वक्त को आजाद किया। याद रखो, वक्त को समझने वाला ही जिंदगी को जीने का हक रखता है।
रोशान अपने वालिद से मिलने के लिए आगे बढ़ा, मगर वालिद ने कहा, अब वापस जाओ, तुम्हें अभी लंबा जीना है और अपने लिए, अपनी माँ के लिए और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। सुबह सूरज ने बरसों बाद कस्बे को नर्म रोशनी में नहलाया। लोग हैरान थी कि आज घड़ियां नहीं रुकी थीं और रोशान अपनी दुकान के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके कांधे पर बैठी नूर यानी रंगीन चिड़िया भी खुश नजर आ रही थी। उसने दुकान पर लगी तख्ती बदली जिस पर लिखा था, घड़ी साज का बेटा, वक्त को चलता रखने वाला। बिल्कुल अपने बाप जैसा हो गया है। अब रोशान कस्बे के बच्चों को घड़ियां ठीक करना सिखाता। जब भी उसे कोई कहता वक्त ही नहीं मिलता कि काम निपटाए, वो मुस्कुराकर कहता है, वक्त हमेशा मिलता है, बस दिल से देखना पड़ता है। और उसके कांधे पर बैठी नूर उसे खुशी से देखती है और यूं महसूस होता है जैसे वक्त खुद उस पर फख्र कर रहा हो। यूं रोशन ने सीखा कि वक्त को चलाना मशीनों का काम नहीं बल्कि मोहब्बत, इखलास और हौसले का काम है। बच्चों, याद रखो, वक्त सबसे कीमती तोहफा है। इसके रुकने से पहले जियो, क्योंकि मोहब्बत ही वो ताकत है जो वक्त को हरकत देती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।